नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष कोचिंग सेंटर बाय सचिन में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा पर्यावरण। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा पर्यावरण यानी कि पर्यावरण क्या होता है, फिर इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब देखिए, पहला बात क्या है, पर्यावरण। अब समझना होगा पर्यावरण मतलब क्या होता है। देखिए, पर्यावरण मतलब हुआ कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। निर्जीव तो जीव नहीं होंगे, यानी कि सजीव में चाहे वो जीव हो मतलब या जंतु हो, हरे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, वह अपना पालन पोषण या वृद्धि विकास जिसके अंतर्गत करते हैं वही क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो हम पर्यावरण का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जीव अपना वृद्धि विकास जैसे करता है, जिस एरिया में रह के करता है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण। इसका नोट्स PDF हम आपको मतलब लिंक में डाल देंगे, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका परिभाषा लिखा हुआ रहेगा, हम यहाँ पर सिर्फ आपको समझा देते हैं। अब देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगा कि हमारे चारों ओर, देखिए हमारे चारों ओर क्या है, दुनिया है। इसी दुनिया में हम निवास करते हैं और इसी से क्या हमारा वृद्धि और विकास होता है। तो यही क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो परिभाषा बनता है कि हमारे चारों ओर विभिन्न कारकों से बनी यह दुनिया जिसमें हम निवास करते हैं और हमारा वृद्धि विकास होता है, यही क्या कहलाता है, पर्यावरण। अब रही बात पर्यावरण, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत आता है जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल इत्यादि। यानी कि इसी पर्यावरण के अंतर्गत जीवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। वायुमंडल मीन्स वायु से संबंधित, स्थलमंडल मीन्स स्थल यानी कि भूमि से संबंधित, और जीवमंडल मीन्स यानी जीवों से संबंधित। अब रही बात कि पर्यावरण के बाद ये इसके अंतर्गत मतलब किस सिस्टम से विकास होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसके बाद एक टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत कि पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। अब समझते हैं कि पारितंत्र क्या है या पारिस्थितिक तंत्र क्या है। देखिए, जितने भी जीव हैं वे किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहला बात कि हरे पेड़ पौधे जो भी हैं यानी कि स्वपोषी पौधे, वे सूर्य से अपना रोशनी ग्रहण कर भोजन बनाते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। फिर उसको कौन खाता है, यानी कि जो सिस्टम बना हुआ है यही क्या कहलाता है, पारितंत्र। यानी कि प्रत्येक जीव, सबसे पहला जीव मान के चलिए एक जीव है कोई, इस पर दूसरा जीव निर्भर है, फिर इस पर तीसरा जीव, फिर इस पर चौथा जीव। इसके बारे में और आगे समझेंगे आसानी से। तो यही क्या एक तंत्र बन गया, देखिए सिस्टम। इसके बिना ये अधूरा, और इसके बिना ये अधूरा, और इसके बिना ये अधूरा। यानी कि ये जो तंत्र बनेगा यही तंत्र क्या कहलाएगा, पारितंत्र। यानी कि जीव एक दूसरे पर जो निर्भर रहता है यही तंत्र सिस्टम क्या कहलाता है, पारितंत्र। अब समझते हैं पारितंत्र के अंतर्गत किस किस प्रकार का तंत्र पाया जाएगा, उसके बारे में और आगे समझेंगे। तो हमने अभी क्या समझा, पारितंत्र और पर्यावरण। पर्यावरण क्या था, जिसमें हम वृद्धि विकास करेंगे, पर्यावरण। उसके बाद पारितंत्र। पारितंत्र क्या था, जीवों का सिस्टम जिसके द्वारा वो अपना विकास करता। एक जीव दूसरे पर निर्भर रहता है और दूसरा जीव तीसरे पर निर्भर रहता है। अब पारितंत्र के अंतर्गत कौन कौन से जैविक घटक आएंगे। अब देखिए, पारितंत्र के अंतर्गत 2 जैविक घटक आते हैं। एक तो अजैव अवयव, आप इसे अवयव भी कह सकते हैं, और दूसरा जैव अवयव। अब अजैव अवयव के अंतर्गत कौन कौन आएंगे और जैव अवयव के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, क्योंकि एक पारितंत्र बनने में दोनों की अहम भूमिका है। अजैव, अ मतलब नहीं और जैव मतलब जीवन, यानी कि जिसके अंदर जीवन नहीं हो, यानी कि निर्जीव हो। क्या हो, निर्जीव हो। जो निर्जीव हो, और जैव जिसके अंदर जान हो, यानी कि जो सजीव हो। क्योंकि निर्जीव और सजीव दोनों मिलकर ही क्या बनेगा, पारितंत्र। अब निर्जीव में कौन आएंगे, यानी कि जल आ सकता है आपका, वायु आ सकता है, स्थल, क्योंकि इसके बिना तो ये भी अधूरा है। सजीव क्योंकि किस पर डिपेंड रहेगा, इस पर भी। और सजीव में कौन आएंगे, हरे पेड़ पौधे आएंगे, हरे पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि वगैरह। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि पारितंत्र के अंतर्गत कितने अवयव आएंगे, 2, एक जैव और एक अजैव। जैव में निर्जीव जो जिनमें जान नहीं हो, जैसे जल, वायु, स्थल वगैरह, और
अजैव में, और जैव में सजीव जिनमें जान हो, हरे पेड़ पौधे और मनुष्य। अब देखिए इस अजैव को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किसको? अजैव को। इस अजैव को अजैव अवयव, इसे भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। अब ये तीनों कौन कौन सा है तो समझिए। सबसे पहला भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, फिर दूसरा पोषण और तीसरा जलवायु। अब देखिए, अब समझिए, भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु। भौतिक यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, फिजिक्स में पढ़िएगा कि वह सारी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं और उसे क्या कहेंगे? भौतिक चीज़। तो भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है क्या? मृदा यानी कि मिट्टी, जल वगैरह भी इत्यादि इसी के अंतर्गत आएगा। पोषण के अंतर्गत क्या आएगा? पोषण के अंतर्गत हम जो चीज़ खाकर अपना वृद्धि करते हैं, यानी कि कार्बनिक चीज़, जिसमें कार्बन हो तो कार्बनिक चीज़ खाते हैं। जितना अधिकतर चीज़ दुनिया में क्या है? कार्बनिक चीज़। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों, ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा? पोषण के अंतर्गत। और जलवायु के अंतर्गत क्या आएगा कि हम किस प्रकार ऊर्जा लेकर, या मतलब ऊर्जा लेकर और वायु लेकर किस प्रकार जीवित रहते हैं। इसके अंतर्गत आप प्रकाश ले सकते हैं, प्रकाश, रोशनी वगैरह इत्यादि इसी के अंतर्गत आएगा। ये हो गया अजैव अवयव के अंतर्गत। इसी प्रकार जैव अवयव को भी बांटा गया है। अब समझते हैं कि जैव अवयव को कितने भागों में बांटा गया है। तो समझिए, जैव अवयव को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैव अवयव को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैव अवयव, अब इसका तीनों प्रकार कौन सा है समझिए। जिस प्रकार ये निर्जीव में इसके लिए भी एक पारितंत्र के लिए इसके लिए भी बहुत सारा चीज़ आवश्यक था, तो उसी प्रकार जैव के लिए भी आवश्यक है। क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहला जो भोजन बनाएगा उसे यहाँ पर क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यहाँ उत्पादक, यानी कि जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादक। और जो इस उत्पादन को खा रहा है, जो इसे भोग रहा है, उसे क्या बोलिएगा? उपभोक्ता। और ये दोनों जब खा के पीकर यानी कि मर जाएंगे, उसके बाद इसे जो सड़ा करा देंगे यानी कि अपघट कर देंगे, उसे क्या कहेंगे? अपघटन कर्ता। अपघटन कर्ता क्या था? जैव अवयव के अंतर्गत 3 उत्पादक, जो भोजन बनाएगा, जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, तो इसी के अंतर्गत आएगा। और ये शाकाहारी ही होते हैं अधिकतर। अब देखिए, ये तो शाकाहारी, ये तो घास है, ये है। अब देखिए, अब अगला है क्या? उपभोक्ता, जो इसे खाएगा, उपभोक्ता। जब ये दोनों फिर मर जाएंगे, जो इनके मृत शरीर को यानी गला पचा के सड़ा के अलग कर देंगे, यानी कंपोस्ट कर देंगे, तो वही क्या कहलाएंगे? अपघटन करता है। इसके बारे में बहुत बार पूछा भी गया है। बस इतना ही रखेंगे। अब इसे एक बार और क्विक रिवीजन के साथ समझते हैं, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर फैली हुई वह दुनिया जिसमें हम निवास करते हैं और अपना वृद्धि विकास करते हैं, क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत जीव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल इत्यादि वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है कि पारितंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जिसके द्वारा जीव अपना वृद्धि विकास करता है, यानी कि एक के ऊपर एक निर्भर रहता है, यही क्या कहलाता है? पारितंत्र। अब इसके बारे में भी आगे और अच्छे से जानेंगे। अब पारितंत्र के 2 मुख्य अवयव होते हैं, कौन कौन? एक तो जैव अवयव और एक अजैव अवयव। अब जैव अवयव के अंतर्गत सजीव सभी आते हैं, और अजैव अवयव के अंतर्गत सभी निर्जीव आते हैं। निर्जीव में जल, वायु, स्थल वगैरह, और जैव में हरे पेड़ पौधे, मनुष्य वगैरह। अब अजैव को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन से? भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु। भौतिक वातावरण मृदा, जल इसके अंतर्गत आते हैं। पोषण कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ वगैरह इसके अंतर्गत, और जलवायु में प्रकाश इसके अंतर्गत। उसी प्रकार जैव में कौन आएंगे? 3। एक उत्पादक, जो भोजन बनाएगा, जो इस भोजन को खाएगा, इस पर निर्भर रहेगा, उपभोक्ता। और जब यह दोनों मर जाएंगे तो इनके शरीर को जो सड़ा गला देगा, यानी कि अपघट कर देगा, वही अपघटन करता। बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।